अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कड़वा सच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नज़ीर भट्ट। आज हम बात करेंगे स्मोक के हवाले से, जो कि पूरे पंजाब को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। ज़्यादातर जो शहरी हैं वो सांस के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा जो है वो फैल चुकी है। और अस्पतालों में भी इस हवाले से काफ़ी रश जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि जो शहरी हैं वो गले, सांस, आँखों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। आज हम आपको बताएँगे कि स्मोक क्या है, ये किस तरह फैलती है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। स्मोक जो है वो धुएँ और धुंध का इम्तज़ाज है, जिससे अमूमन ज़्यादातर गुंजान आबादी वाले जो सनती इलाके हैं वहाँ पर वास्ता पड़ता है। लफ्ज़ स्मोक अंग्रेज़ी अल्फाज स्मोक और फोग से मिलकर बना है। स्मोक कैसे बनती है? जब फिजा आलूदा हो या वो गैसें जो स्मोक को तश्कील देती हैं हवा में खारिज हों, तो सूरज की रोशनी और इसकी हरारत इन गैसों और अज़ा के साथ माहौल पर रद्द-ए-अमल का इज़हार स्मोक की शक्ल में करती हैं। इसकी जो बड़ी वजह है वो फ़िज़ाई आलूदगी है, हवाई आलूदगी होती है। आम तौर पर ज़्यादातर ट्रैफिक, दर्जा हरारत, सूरज की रोशनी, ठहरी हुई हवा का नतीजा होती है। यानी मौसम सरमा में जब हवा जो है वो कम मिकदार में चलती है, तो इससे धुएं और धुंध को किसी जगह पर ठहरने में मदद मिलती है, जिससे स्मोक जो है वो तश्कील पाती है। स्मोक फैलने की सबसे बड़ी वजह पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां हैं, जो गैसेस का अखराज करती हैं, सनती प्लांट्स हैं और जो मुख्तलिफ मौसम में फसलें जलाते हैं, ये जो है स्मोक फैलने का बायस बनती हैं। स्मोक इंसानों, जानवरों और दरख्तों के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। स्मोक से जानलेवा अमराज का खतरा बढ़ जाता है, ख़ुसूसी तौर पर फेफड़ों और गले के अमराज से मौत का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। शदीद स्मोक सूरज की शुआओं की सतह को नुमायां हद तक कम कर देती है, जिससे हम कुदरती अनासर जिससे विटामिन डी जो है उसमें कमी वाक़ हो जाती है, जो अमराज का बायस बनती है। किसी शहर या कस्बे को स्मोक घेर ले तो उसके जो असरात हैं वो फौरी तौर पर महसूस होने लगते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो फेफड़ों पर अटैक करती है। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के जो मरीज़ हैं उन पर फौरी तौर पर जो असरात है वो मुरतब होने लगते हैं। जल्द के अमराज से लेकर सांस की अमराज, फेफड़ों, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के जो मर्ज़ है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं और बात करेंगे स्मोक से कैसे बचा जा सकता है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्मोक के हवाले से कि स्मोक क्या है, स्मोक कैसे फैलती है और स्मोक की क्या वजूहात हैं। अब हम आपको बताएंगे कि स्मोक से बचाव कैसे मुमकिन है। स्मोक फैलने से मुतासर हिस्सों पर जाने से गुरेज करें। स्मोक अगर पूरे शहर, पूरे इलाके में फैल चुका है कि अपने घरों में रहें, घरों में रहने को तरजीह दें। अगर मजबूरी की हालत में घरों से बाहर निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों पर जो है वो ऐनक लगाएं, ताकि इससे बचाव जो है वो मुमकिन हो सके। जबकि अगर आप अपने ऑफिस में जाते हैं या बाहर हैं और घर से आप जो है वो जाते हैं, तो घर में जब आप दाखिल होते हैं तो सबसे पहले जो हाथों को, जो मुंह को और जो खुले हिस्से हैं जिस्म के उसको धो डालें, ताकि स्मोक से बचाव जो है वो मुमकिन हो सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, कहवा इस्तेमाल करें और चाय का इस्तेमाल करें, गर्म इशा के इस्तेमाल करें, ताकि स्मोक से बचाव जो है वो मुमकिन हो सके। पंजाब इस वक्त मुकम्मल तौर पर स्मोक की लपेट में है। जहरीली फिजा मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रही है। इस वक्त हमारे साथ पंजाब स्मोक के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी फरजाना अल्ताफ़ साहिबा। जी बताइएगा कि वफाक इस हवाले से क्या इक़दाम कर रहा है। थैंक यू सो मच जी। इस वक्त जो ख़ास तौर पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में जो हमारा स्मोक का मसला दरपेश होता है,
इसके लिहाज से सबसे पहले तो जो हम करते हैं, बहुत सारे मेजर्स लेते हैं। उसमें एक चीज तो ये होती है कि हमारी जो फसलें जलाई जाती हैं, और हम इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है ट्विन पंजाब का। इंडिया की तरफ जो पंजाब है और इस पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है, दोनों इलाकों में चूंकि फसल की कटाई होती है और उसके बाद बहुत सारी फसलों को जलाया जाता है, और हमारे किसान भाई जो हैं वो इस चीज को इतना बॉदर नहीं करते। वो समझते हैं शायद रूरल एरिया में बैठ के अगर वो फसलें जला देंगे तो उससे इनका इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो जो दर्जा हरारत कम होता है तो ये जो धुआं फजा में मुअल्लक हो जाता है, ये शहरों का भी रुख करता है, और इसमें बहुत बड़ा किरदार होता है फिर हमारे हवा की स्पीड का और हवा किस तरफ चल रही है। तो ये एक तो 11% जो होता है हमारा क्रॉस द बॉर्डर आता है इसमें, और बाकी नो डाउट इसमें हमारे अपने लोगों की भी कंट्रीब्यूशन शामिल होती है। इसमें 3 इकदाम करने की बेहद जरूरत है। सबसे पहले हमारे वो किसान जो फसलों को जलाना शुरू करते हैं, उनसे दरख्वास्त करती है हुकूमत बार बार, फेडरल सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी, बराए मेहरबानी ये फसलों को जलाने वाली प्रैक्टिस छोड़ दें, क्योंकि अब हम अपनी फजा को इतना आलूदा कर चुके हैं कि उसमें मजीद गुंजाइश नहीं है आलूदगी की। दूसरा, गाड़ियों का इस्तेमाल। 43% जो इस वक्त फजाई आलूदगी है वो गाड़ियों की वजह से होती है। तो कार पूलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। हर कोई चाहता है मैं अपनी गाड़ी में बैठ के जाऊं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। और खास तौर पे जो हमारी हैवी व्हीकल्स हैं, ट्रक वगैरह हैं, लाहौर की मैं बात करूं, मोटरवेज की बात करूं, साहिवाल की आज रिपोर्ट आप लोग दिखा रहे थे कि वहाँ बहुत ज्यादा एयर क्वालिटी खराब है। तो ये हमारे जो ट्रक वगैरह जो गुड्स लेके कराची से चलते हैं और नादरन एरिया तक जाते हैं, इनका बहुत बड़ा किरदार है कि ट्रकों को और उसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की क्वालिटी की वजह से बहुत ज्यादा असर है। तीसरे लेवल पे फिर आ जाता है हमारी जो लोकलाइज्ड इंडस्ट्रीज हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो धुएं छोड़ती हैं, वो सारा साल शायद इस इंतजार में रहते हैं कि हम इस दफा नहीं तो अगली दफा कर लेंगे, और प्रॉपर टेक्नोलॉजी, ये चीजें बेसिक हैं। अगर हम सब इसमें किरदार अदा करें, और एक बहुत अच्छा जो हम चाह रहे हैं फेडरल लेवल पे भी इस तरह का कोई इनिशिएटिव लिया जाए कि गाड़ियों को इन महीनों में हम कम से कम इस्तेमाल करें और ट्रैफिक हम अपने रोड्स पे कम करें, तो हम शायद इस पोल्यूशन पे कब्जा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डीजी तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात एजेंसी फरजाना अल्ताफ़ साहबा कि आपने हमें टाइम दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, आपने सुना कि फरजाना अल्ताफ़ साहब बता रही थी कि जो हुकूमत है वो इक़दामात कर रही है इसकी रोकथाम के लिए, लेकिन हमें भी जो है वो एहतियात करनी चाहिए। यानी कि अभी हम बात करेंगे अगर भट्ठा गश्त के हवाले से, तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ़ जगहों पर तो भट्ठा गश्त को ज़िग ज़ैग पे मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी मुतअद्दिद भट्टे ऐसे हैं जिनको ज़िग ज़ैग पे मुंतकिल नहीं किया गया है, और उनसे जो उठने वाला धुआं है वो फ़िज़ा में शामिल हो रहा है और स्मोक का बायस बन रहा है। अगर हम बात करें रोड पर चलती गाड़ियों के हवाले से, तो शहर में भी मुख्तलिफ़ जो गाड़ियाँ हैं, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, जिनमें जो है वो ट्रक हैं और जो ट्रॉलर हैं, जो गैस के अलावा जो डीज़ल और पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलती हैं, वो धुआं जो है वो छोड़ती हैं, और धुआं छोड़ने की वजह से वो भी जो है वो फ़िज़ा में शामिल हो रही हैं, और ज़हरीला धुआं जो है वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का बायस बन रहा है, स्मोग में जो है वो तब्दील हो रहा है। जबकि हमने ये भी देखा है कि मुख्तलिफ़ मकामात पर जो ज़िले इंतज़ामिया भी हमें सही तरीके से एक्शन में नज़र नहीं आती, क्योंकि जो म्युनिसिपल कमेटी इदारा है उसका ये काम होता है कि जो कचरा है उसको जो वो ठिकाने लगाना है, लेकिन हमने ये देखा है कि जहाँ पर कचरा पड़ा होता है वहाँ पर कचरा ठिकाना लगाने के बजाय जो है वहाँ उनको जो है वो म्युनिसिपल कमेटी के जो एहलकार होते हैं वो उनको जला देते हैं, और जलाने की वजह से वहाँ पे जो धुआं उठता है, क्योंकि धुएं उठने से जो वो जहरीली हवा जो है वो शामिल हो जाता है, और जो जहरीली हवा की वजह से ज़हरीली जो फ़िज़ा में शामिल होने के बाद जो है वो मुख्तलिफ़ जब शहरी घरों से बाहर निकलते हैं, तो जब वो स्मोग में तब्दील होता है तो उसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। जैसे कि आपको बता चुकी हैं कि आँखों की अमराज में इजाफ़ा हो चुका है, गले की अमराज बढ़ चुकी हैं, निज़ाम तनफ़्फ़ुस के जो अमराज हैं जिनमें नमूनिया, दमा जो है वो सैर फ़हरिस्त है, वो शहरी मुख्तलिफ़ सांस के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, और अस्पतालों में इस हवाले से रश बढ़ चुका है। अस्पतालों में अभी तक डरने की जगह नहीं है। तो स्मोग से बचने के लिए जो इक़दामात हैं वो हुकूमत एक तरफ तो कर रही है कि
जो भट्टों के हवाले से आपको बताया है कि ट्रैफिक के हवाले से भी आपको बता दिया है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि इसी हवाले से जो है वो फौरी तौर पर इक़दाम करें स्मोक की रोकथाम के, लेकिन शहरियों को भी एहतियात करनी चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर अपने घरों में रहें जब स्मोक का वक़्त होता है, सुबह के टाइम और रात के वक़्त ख़ुसूसी तौर पर जो है वो स्मोक फैली होती है, तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें। अगर घरों से बाहर निकलें तो फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसके अलावा जो है वो ऐनकें लगाएँ ताकि आपको जो है वो आँखों की बीमारी ना लगे। अगर आप फेस मास्क लगाएँगे तो आपको गले और जो नाक में दाखिल होकर जो फेफड़ों तक पहुँचती है, वो आप साँस के अमराज जिसमें निमोनिया और जो दमा है वो सरफेस तो उससे आप बच सकेंगे। अगर आपको आप घर में आते हैं तो जो आपके हिस्से होते हैं, खुले हिस्से होते हैं, हाथ जो नाक को पानी से साफ़ करें, कुली करें, गला जो है वो साफ़ करें। इसकी वजह से जो एहतियात करें, एहतियाती तदबीर से जो है वो स्मोक से बचा जा सकता है। जबकि आप गर्म इशा का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कहवा पिएँ और इसके अलावा गरमा-गरम चाय का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें ताकि स्मोक से बचाव मुमकिन हो सके। इस तरह हमारे प्रोग्राम कड़वा सच का वक़्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान डॉक्टर नज़ीर भट्ट को इजाज़त दीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। उस वक़्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगबान।